को सादर नमस्ते। आज के इस ईशोपनिषदवादी श्रृंखला का आप सभी लोगों का स्वागत है। So welcome to everybody and namaste to all in this series of Ishopanishad. Let's start by bringing our mind to focus. अपने ध्यान अवस्थित करने के लिए सीधे बैठेंगे। कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल, लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। उच्चारण करते समय अपने ध्वनि और ध्वनि के जो तरंगे वापस आते हैं उस पे ध्यान दें। फिर उसके बाद पठन पाठन विधि का जो मंत्र है उसका पाठ करें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दोनों हथेलियों को मिलाकर के धीरे से घर्षण करेंगे और हथेलियों के नीचे पलकते हुए आंखें को हम खोलेंगे धीरे धीरे। ईशोपनिषद। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगद्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम असूर्यानामतिलोका अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जना। ये 3 मंत्र का तो हम गत बार देख लिए थे अर्थ रिकैप के रूप में। पुनरावृत्ति करने के लिए हम ये जाने पहला मंत्र में ईशावास्यमिदं, ईश्वर का स्वरूप स्वयं ईश्वर इस मंत्र के माध्यम से बता रहा है। सर्वव्यापक, कण कण में व्यापक, ऐसा कोई स्थान नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पर ईश्वर नहीं है। फिर ऐसा जान करके हमारे ध्यान में ये रहना चाहिए कि अगर ईश्वर सर्वव्यापक है, गॉड omnipresent, present everywhere and at all times,
ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर हम कह सकते हैं अकेले हैं, कोई मुझे देख सुन जान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वत्र और सर्वदा, हर समय, हर पल, एक एक कण में व्यापक है। तो फिर हम इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं है जिसको हम कह सकते हम अकेले हैं। हमारे वहां पहुंचने से पहले ईश्वर है। उसके बाद if we know God is always watching upon us and there is no such place which we can say we are alone, we come to a situation that ma gritena tyaktena bhunjitha ma gridha kasya swadhanam. Know all the things in this world are only transient. आवागमन के चक्कर में तो हम दूसरे के चीजों पर लालच न करें. We don't covet things that belong to others. माँ गृधा कस्य धनम, खासकर धन संपत्ति. सेकंड मंत्र, न कर्मा लिप्यते नरे कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम समा. कर्म करते हुए संसार में 100 साल और 100 साल से ज्यादा भी जीने की इच्छा हम करते हैं. और वैसे मनुष्य योनि को तो ईश्वर ने 100 years lease of life दिए in the human form of life. कर्म कैसे करें? न कर्म लिप्यते नरे, be detached with that. और निष्काम कर्म वही है जिसमें हम फल की इच्छा न करें. यथा समय ईश्वर इसके फल जरूर देंगे. If you bring that to the normal day-to-day life, we work at some place. If we work for one day and say, okay, we put a pause till we get our pay for that day, we won't work. और payday जो है महीने के अंत में है, तो हम एक दिन काम करके फिर 20-25 दिन तो निठल्ले बैठे रहेंगे. फिर इसका तो फल आगे क्या बनेगा? जीरो. तो वो बता रहा है न कर्म लिप्यते नरे, यथा समय पे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु ईश्वर तो फल ही देगा ही देगा. लेकिन फल की इच्छा न करने का मतलब ये है कि हम अपने कर्मों, अपने कर्तव्यों को करते जाएं. And in due course, God, as the all just and all merciful, will reward us for the good karma, but then also will charge us the penalties, the fines for the wrong karma. Be aware of that. These are two separate accounts. Positive karma is on one sheet and negative karma, evil, is on another sheet. एक दूसरे को बैलेंस ऑफ नहीं करता है. It's not like debit and credit in the bank account. तीसरा मंत्र, सूर्य नाम ते लोकांधेन तमसा वृता. असुर, अंधकार, अंधेन तमसा वृता. कौन है? तांस्ते प्रत्यापि ये के चात्महनो जना. चात्महनो जना यानी आत्महनन जो करता है, वो हमारे सामान्य भाषा जो आत्महत्या है इसका ये मतलब नहीं है. यहाँ पे जो आत्मा की आवाज को मार करके कुछ भी कर लेता है, अंतरात्मा की आवाज को दबा करके कुछ भी कर लें, ये this is the spiritual suicide in life.
और यहीं से दुनिया में सब गड़बड़ शुरू होता है। When we just ignore the divine guidance through the inner voice within us and proceed ahead and start doing all sorts of wrongdoings, and this is what we say as the spiritual society. आगे बढ़ते हैं। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यान्यत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्। मंत्र क्या कह रहा है? एकम, ईश्वर परमात्मा भगवान एक है। दूसरा तीसरा सवा करोड़ों नहीं है। God, one and only ईश्वर God। अनेजत, ईश्वर चलता फिरता, गति नहीं है उसमें। क्यों? गति करने की जरूरत ही नहीं है, जब हर समय हर पल सर्वत्र है, था, है और रहेगा। मनस जवीयो, अगर देखेंगे मन से भी ज्यादा गतिशील है, क्योंकि अगर हम यहाँ से सूर्य को अभी सोच लें तो सूर्य हमारे दिमाग में आता है, लेकिन जब तक हमारे मन वहां पहुंचता है, ईश्वर तो था, वहां पे है और हमेशा रहेगा। विरोधाभास नहीं है। There is no contradiction between that. When we say Ishwar God needs not move from one place to the other, because it's already present everywhere and at all times. So before even our thoughts process reaches somewhere, and just imagine thought process travels faster than light. Before our thought process reaches there, God is already there. Was, is, and will always be there. So मन से भी अधिक वेग वाला है। पूर्वमर्षत, this is what it is saying. पहले से भी अपने व्याप्ति से वहां पे सर्वत्र ईश्वर है। By the vyapti, that is the omnipresence, all pervading, Ishwar is already everywhere. Then it says, Tadhavato nanyateti nishthat tasmin napo matarishva. Let's look at the meaning now. ईश्वर omnipresent और omnipresent सर्वव्यापक होने से ईश्वर को तो निराकार ही निराकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी नियम इस सृष्टि में ईश्वर ने बना करके डाला है, उसका पहला पालन वही करता है। Like anything, if I take this mobile phone, it is present here by my side. It cannot be present elsewhere in my room or in the hall elsewhere. मैं यहाँ पे हूँ, अपने घर पे नहीं रह सकता हूँ at one and the same time. And for things to be present everywhere at one and the same time, कोई आकार है तो वो नहीं हो सकता है। और हमारे सनातन धर्म में एक वाक्य आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. Whatever laws apply to the universal, it applies also to
the micro level, and whatever applies to the micro level also applies to the universe. So if something with a form, एक देशी चीज जो है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता है, उसको निराकार ही होना चाहिए. Like water in the liquid form or in the form of ice, it has a form, it stays at one place. But water vapor is present everywhere in this atmosphere just because it has no form. हवा भी वैसे ही है, उसको कंप्रेस करके लिक्विड में डाल करके सिलेंडर में भर दें, it has a form. But freely in the atmosphere, formless. वही नियम ईश्वर पे लागू होता है. तो फिर जब ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, तो हम इंद्रियों के माध्यम से उसको पहचान नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि इंद्रियों में क्या है? रस जीवा से, गंध नासिका से, रूप आंख से, फिर स्पर्श त्वचा से, फिर श्रोत्र सुनने, वो भी नहीं हो सकता है. तो ईश्वर को हम कैसे जाने? स्थूल इंद्रिय से तो हम नहीं जान पाएंगे. With the senses, taste, smell, sight, hearing, and touch, we can't feel the presence of God. There's only one way of that. हमारे शरीर में 11वें इंद्रिय मन है, और वो स्थूल पदार्थ नहीं, सूक्ष्म पदार्थ है हमारे हम में, और वो सूक्ष्म शरीर में है. It's within the subtle body which goes along with this soul. And that man, which there's no equivalent word for that in English, which we refer to as mind, or the center of thoughts and emotions. This is like the software. All the others are the hardware. वो मन से जाना जाता है ईश्वर. ठहरा हुआ भी नहीं ठहरा है, स्थिर हुआ भी अस्थिर है, यानी ईश्वर को देखो. It seems if we fix ourselves and be able to communicate with Ishwar through our man, it seems we are in contact and Ishwar is within us, but then also all around us. And the man also is like this, because its subtle body can feel, it's a subtle thing in us. With a subtle thing, we can feel the subtleness of God. ईश्वर की जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप तो रूप शब्द ही गलत है. ईश्वर का जो सूक्ष्म गुण है, the qualities, the properties of being formless, being cannot be touched, cannot be seen with the eyes, etc. We can only use that subtle organ man to feel the presence of God. और मंत्र में सबसे पहला क्या बोला गया? अनेजदेकम, एकम, God as one. अगला मंत्र, ओम तदेजति तैन तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. This mantra also very, very intriguing. Tad ejati, तन्नैजति. ईश्वर गति नहीं करता है, लेकिन मन बुद्धियों को ये ऐसा लगता है कि ईश्वर गति कर रहा है.
तद एजति तन्नैजति तद दूरे तद्वंतिके। ईश्वर सर्वव्यापक है, गति कराता है, स्वयं गति नहीं करता है। तद दूरे तद्वंतिके, दूर भी है समीप है। जो व्यक्ति मन के साथ ईश्वर को साक्षात्कार करता है या फील करता है, अंतरात्मा की आवाज सुन करके जानता है कि ईश्वर मेरे अंदर से मुझे प्रेरणा दे रहा है, तो ईश्वर उनके समीप है। अब जिस व्यक्ति ने अंतरात्मा की आवाज दबा दिया, तो ईश्वर को कहाँ महसूस करेगा? There is no way to feel the presence of God if we just suppress the divine guidance, the inner voice within us. तो विवेकी व्यक्ति, the one with the enlightened mind, वो जानेगा। और अज्ञानी, that is the one who has no sense or no little knowledge of spiritual matters, not religious but spiritual matters, वो कनेक्शन जोड़ नहीं पाएगा। आपने शायद फ्यूज देखे होंगे, एक छोटे सा तार जो है दो एंड को ज्वाइन करके उसमें करंट, बिजली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करता है। ओवरलोड होता है तो वो फ्यूज जो है उड़ जाता है, और फ्यूज नहीं है तो कनेक्शन ही नहीं है। So the similarities, we need the proper fuse to be able to connect. And the proper fuse to connect is the stillness of the mind, yogaschitta vritti nirodha. फिर मंत्र कह रहा है, तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः चर अचर जगत में, whether it's be the living or non-living beings in this whole universe, ईश्वर सर्वदा, at all times, सर्वथा, everywhere. कोई ऐसा जगह नहीं है जो हम कह सकते हैं वहां पे ईश्वर नहीं है. It's repeating, emphasizing, re-emphasizing on the knowledge of the mantra. Why? So that we don't go astray with the interpretation. और इसका बड़ा सा अर्थ अच्छे से ऋषि दयानंद ने हमें समझा दिया. हे मनुष्यों, वह ब्रह्म मूर की दृष्टि में कंपता जैसा है, यानी चलता फिरता है. वह आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता है, यानी ईश्वर सर्वव्यापक होने से उसको चलने फिरने की जरूरत नहीं है. जो जन उसको उसकी आज्ञा से विरुद्ध व ईश्वर से इधर उधर भागते हुए भी कभी नहीं जान सकते. और जब ईश्वर के आज्ञा का अनुष्ठान करता है, जस्ट रिमेम्बर, ईश्वर का आज्ञा का अनुष्ठान करता है, बी एबल टू सेंस द इनर वॉइस, द गाइडेंस ऑफ ईश्वर. अपने आत्मा में स्थित ईश्वर को अति निकट ब्रह्म को प्राप्त करेगा. So he'll be able to realize God and not realize outside but within, inside. तो ईश्वर को जानने के लिए हम जब ध्यान करते हैं, अगर बाहर की वस्तुओं पे हमने ध्यान कर दिए तो हम बाहर ही रहेंगे, ईश्वर से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. It's not my word, it's the word of the Ishopanishad, the word of the Vedas, and explained to us
by the rishis. फिर जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि से बाहर भीतर अवयवों में अभिव्याप्त है, अंतर्यामी रूप से सब जीवों के सब पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ, अर्थात फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए। इससे सबको डरना चाहिए। डरना इसलिए क्योंकि बुरे काम कर लिए तो फल विपरीत होगा। Outcome will be negative for negative karma. In fact, the mantra is saying first, know God present everywhere in all bits and pieces, corners of the universe. And when we know God like that, we'll be God-loving and not God-fearing. This is the difference between Sanatan Dharma and others. Sanatan Dharma says, let's be God-loving. We'll be God-fearing only when we are on the path of evil. जब हम बुरे रास्ते पे रहेंगे तब ऐसी जगह ढूंढेंगे कि लोग मुझे देखेंगे नहीं। क्यों? अगर पकड़े गए तो फिर जेल भी जाना होता है, सब कुछ भुगतना पड़ता है, तो इसलिए हम डरते हैं। अगर सही मार्ग पे चल रहे हैं तो डरने की क्या काम? This is what the Ishopanishad is telling us, and it confirms where Sanatan Dharma leads us to. The next mantra, Om Yastu Sarvani Bhutanyatmanne Vanupashyati Sarva Bhuteshu Chatmanam Tato Na Vijugupsate. And in Yajurveda, the mantra comes, Om Yastu Sarvani Bhutanyatmanne Vanupashyati Sarva Bhuteshu Chatmanam Tato Na Vichikitsati. There's only difference of one word. This in the Ishopanishad it ends with Vijugupsate, and in the Yajurveda Vichikitsati, which brings us to the same meaning. It says, जो सब भूतों की आत्मा है, सब भूतों को आत्मा में ही देखता है और सब भूतों में आत्मा को देखता है, वह फिर घृणा नहीं करता है, निंदा नहीं करता है. So for us who see all of the living beings as soul and siblings are soul, जैसे मैं कहता हूँ आत्मीय बंधुओं, तो दूसरे से ना घृणा करेंगे, ना निंदा करेंगे, ना चुगली करेंगे, and will be on the right path of life. यतु सर्वाणि भूतानि आत्मानि व अनुपश्यति. This is what he is saying. सब चेतन को आत्मा के रूप में देखें, चेतन अचेतन, that is living and non-living beings, उसको मित्र की दृष्टि से हम देखें. और ये यजुर्वेद 36वें अध्याय में मंत्र क्या कहता है? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे. Let's look at all with a friendly eye. सभी को मित्र की दृष्टि से देखें. फिर क्या होगा? सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते. ऐसे जीवन ले जाएंगे, सभी को मित्र की दृष्टि से देखें, न हम किसी से द्वेष करेंगे, ना कोई भी व्यक्ति हमसे द्वेष करेगा, न हम किसी का अपमान तिरस्कार करेंगे, ना कोई हमारे अपमान और तिरस्कार नहीं करेगा. So when we are looking at all with friendly eye and vice versa,
There's no room for hate, for humiliation, or for contempt. Simple formula for happy living. Can you imagine the Vedas given to us? This is Yajurved 40th chapter, given to us 1,960,000,000 years ago, giving us this simple formula for happy living in this universe. और बिरले सनातन धर्म को छोड़ करके ऐसे फॉर्मूला कहीं पे मिलेगा इस पूरे ब्रह्मांड। वेदों के ज्ञान है ईश्वरीय वाणी, और उपनिषद जो है ऋषि मुनियों ने वही ब्रह्म विद्या को लेकर के सिंपल बना करके हमारे सामने रखे। The next mantra goes Om. Yeah, let's look at the word. यहाँ पे Vijigupsate, and in the Yajurved it's Vichikitsati. Vijigupsate means घृणा नहीं करना, न कराना, द्वेष नहीं करना, कराना, अपमान नहीं करना, कराना, तिरस्कार नहीं करना, कराना. And Vichikitsati means the same thing. संशय कभी न करें, और संशय न भी कभी नहीं करेंगे. We go on that path of knowing God everywhere, and we have no hate, no contempt, no feeling of grudge against anybody. We'll be living our life righteously. फिर हम कहाँ पे जाएंगे? धर्म अर्थ काम मोक्ष. It may seem repetitive to people. हर बार वही 4 शब्द आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष. ये पुनरावृत्ति, it's not to get you bored, it's rather a reminder. Dharma, righteous living, artha, righteous earnings, kama, righteous enjoyment from the righteous earnings, and mukti, moksha. This is the last step or goal, ultimate goal of human life. Next mantra, Om Yasmin Sarvani Bhutanyatmai Bhudvijanata Tatra ko moha kaha shoka ekatvamanupashyata. This mantra is saying, Yasmin sarvani bhutanyatmai bhudvijanata. विशेष ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके योगी लोग साधना करके सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवा, सब भूतों को साक्षात्कार करके आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार करते. As we say, realize matter serves us till the soul is within this body. Beyond that, the body is only matter when the soul leaves that. फिर उसके बाद go to realization of the soul within in the driver's seat of this body. फिर ईश्वर साक्षात्कार, realize God as the supreme consciousness, the supreme force, energy, or supreme being, for whatever word we may use to describe that. Sarva Vyapak, Sarvadya, Sarvantaryami, Sarva Shaktiman Ishwar. Savitarup जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया. Will realize that position and will know that if we live our life to realize the goal of mukti moksha, तो इस संसार से कहा मोह कहा शोका, कैसा मोह कैसा शोक रहेगा जब हम जानेंगे कि जीवन के उस पार पे हम ईश्वर के शुद्ध सुख को हम भागी बनेंगे. Will be moving one step forward into moksha mukti with the eternal bliss
of God where there's not the slightest tinge of pain, sorrows and afflictions. फिर इस दुनिया से कौन सा मोह, कौन सा शोक रहेगा? But then we have all to go on the path of yoga. मैं कहता हूं कि सब कुछ छोड़ करके बस कहीं हिमालय में या कोई गुफा में जा करके चले जाओ. No, the steps of yoga is yama niyama to be lived in every single moment of life. यम नियम या धर्म के 10 लक्षण वो हर क्षण में हम अपने जीवन में धारण करते जाएं तो हमारा जीवन जो है धर्म के मार्ग पे होगा. और जो कुछ हम कमाएंगे वो धर्म के मार्ग पे होगा. जैसा भी हम सुख भोगेंगे इस संसार में वो धर्म के मार्ग ही पे होगा. तो धर्म अर्थ काम हो गया. फिर अंतिम चरण मोक्ष. You see, it's no new magical formula. ये नहीं कि मैंने यहाँ पे इस महात्मा को दान दे दिया या उस मंदिर में भटक गया, कहीं पे चला गया, मुझे 20,000 सीढ़ियां चल करके, घुटनों पर चल करके मुझे मुक्ति मिलेगा. None of these. उपनिषद कह रहा है, क्या कह रहा है? यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानता. सर्वाणि, ईश्वर सर्वत्र है. जो कुछ करना है यहीं पे करो. So to be a yogi, you can be a yogi while living in this world, not necessarily go into a corner or in a cave. फिर अगला मंत्र. This is very important, very crucial mantra. It says, Om saparyaga chukramakayam vranamasnaviram shuddhamapapa viddham kavir manishi paribhusayam bhuryata tatyato arthana vyadadhat shashvatibhya samabhya sapariyagat shukram akayam avranam asnaviram shuddham apapaviddham. Let's look into each of these words. Sapariyagat, Sarva Shaktiman, Almighty. सर्व शक्तिमान यानी ईश्वर को अपने कर्मों को करने के लिए कोई तीसरे पदार्थ या तीसरे वस्तु या तीसरे किसी के सहयोग नहीं लेता है. इतने बड़े ब्रह्मांड बनाए, creating this whole universe without the help of any third party. So, for all, I don't think there is much greater job for Ishwar to do than to create this world. So, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने में अगर किसी दूसरे के सहारा नहीं लिए तो फिर छोटे मोटे काम जो है क्यों सहारा लेना है. Then Shukram, again repeating that, emphasizing. Ishwar Almighty, omnipresent, needs no third party help. Then Akayam, Vran Rahit, no need for a physical form. And as I said in the beginning, if there's a physical form, so many things just fall apart. Ishwar cannot function as omniscient. Sarvadya cannot function as Nyayakari, all just, cannot function as Antaryami, all merciful. इसलिए अकायम, शरीर रूप से रहित,
अव्रणम, नस नारियों से भी, अस्नाविरम, अव्रणम अस्नाविरम, not entangled in blood circulatory, endocrine or other systems which is found in other living beings, whether it be plants, it be animals or human beings. Sapariyagat shukram akayam avranam asnaviram. Now shuddham apapaviddham. Understand these two words. Shuddham, जिसमें लेश मात्र अशुद्धि नहीं, with not the slightest tinge of any wrong, which we call in one word immaculate. अपापविद्धम, पाप का भी कोई लेश मात्र भी नहीं है ईश्वर में. Free from sins and evil. Question is, as we say, if the soul is part of God, अगर हम आत्मा को परमात्मा का अंश माने, तो आत्मा भी उसको काम करने के लिए शरीर नहीं होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा बिना शरीर का काम कुछ नहीं कर सकता है. अव्रणम अस्नाविरम, जीवात्मा जो है शरीर में रह करके नस नारियों के अंदर में फंक्शन होता है, तब कुछ कर सकता है. फिर शुद्धम अपापविद्धम, हम सभी जानते हैं आत्मा इधर उधर करता है तो कहीं से न कहीं कोई त्रुटि होता है, या अगर ज्यादा उल्टे मार्ग पे चले तो पाप के मार्ग पे चले. तो ईश्वर के गुण और आत्मा के गुण बराबर नहीं है. तो ईश्वर के गुण और आत्मा के गुण बराबर नहीं है, तो एक आत्मा जो है ईश्वर का अंश नहीं हो सकता है. Simple thing, I gave the example also on Monday. You take one melon, you cut it into 20 pieces, you have the same taste, the same properties of the melon in all 20 pieces. You don't have the taste of mango, you don't have the flavor of pumpkin, you don't have the flavor of cucumber, you don't have the flavor of or taste of lemon or orange in any other part. It all remains there. And in the same trend, yatha pinde tatha brahmande, yatha brahmande tatha pinde. The laws created for this universe, the first one to follow that is Ishwar God. Then kavir manishi paribhu swayam bhuryartha tat yathorthan vyadadhacha shratibhya samabhya. कविर मनीषी, ईश्वर ने इस पूरे संसार को रचाया है. कवि क्या करता है? कविता रचाता है. कविर मनीषी, ब्रह्मांड को रचाने के बाद हमें वेद विद्या दिया. After creating this whole world, the human form of life, the first thing given to human being is the knowledge of the Vedas. Then Paribhu, Swayambhu. Paribhu, सब और से विराजमान है. Again repeating the omnipresence of God. Swayambhu, स्वयं अपने सत्ता में विद्यमान है, उसको न बनाने वाला कोई था, न है, न आगे रहेगा. Uncreated, unborn, and which has its own entity from eternity to eternity. और सभी हम लोग जानते हैं, आरती भजन में क्या गाते हैं? तुम हो एक अगोचर. वही हम कह रहे हैं,
ईश्वर आप स्वयंभू है, आपके बनाने वाला न कोई था, न है, न रहेगा, स्वयं आप अपनी सत्ता में रहने वाले हो। फिर मंत्र आगे कह रहा है, जो परमेश्वर को ऐसे जानता है तो वो ईश्वर के प्रजा है और उसके न्याय व्यवस्था को ठीक ठीक जान करके अपने जीवन को ले जाता है। And for those who know God like this, they know God as the administrator of the law of karma. Then, as God-loving people, as God-loving subjects in the kingdom of God, will always live a righteous path with no fear for the law, the operation of the law of karma. You see how it goes into details. कि हम ईश्वर से बच नहीं सकते हैं for whatever we do in this life. I'll end the session of today here. We have 13 minutes left. I'll leave it open for question and answers, if any. Just a minute, I'll just plug my earphone, I'll be able to listen. Yeah. आचार्य जी, हाँ जी, ईश्वर का कोई, ईश्वर निर्विकार है, ईश्वर omni present है, तो उसने हमें क्यों बनाया, हमें क्यों शरीर दिया? वो तो निर्विकार है, तो हमें तो शरीर दिया, बाकी सब सोचने की, वो करने की, ये सब शक्ति दी, अच्छा कर्म बुरा कर्म ये सब करने के लिए मौका दिया। सो हम निर्विकार क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम अच्छा, can I proceed or you have anything to yes add? please yes। अच्छा, वो शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो निर्विकार नहीं है, निराकार है। हाँ जी, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। हाँ, वही निराकार आकार। देखो, आत्मा की दृष्टि से आत्मा भी निराकार है। आत्मा, the soul doesn't have a form, nothing. प्रलय अवस्था में जीवात्मा जो है वो सुषुप्ति अवस्था में रहता है। It's like in the coma phase, nothing doing. और जीवात्मा भी अनंत से अनादि पदार्थ है, अनादि से अनंत पदार्थ है, इटर्नल। ईश्वर संसार इसलिए बनाता है जीवात्मा को अवसर देने के लिए कि अच्छे कर्मों करके मोक्ष में जाएं और मोक्ष में जा करके ईश्वर की शुद्ध सुख को भोगें। सो हमें जो शरीर मिला है, खासकर मनुष्य योनि का, अन्य योनि में ये शक्ति नहीं। मनुष्य योनि को जो विशेष व्यवस्था ईश्वर ने बनाया है, इसको हम कर्म योनि बोलते हैं या कर्म प्रधान योनि। We have the ability to judge between right and wrong, to stay on the path of righteousness and continue our journey till we reach moksha and be in the eternal bliss of God. अब आप क्या चाहते हैं? हमेशा कोमा में रहें or strive and live to be in the eternal bliss of God. So this is the opportunity given to us by God. ईश्वर ने हमें इस संसार को बनाया, हमें मनुष्य शरीर दिया इसलिए कि हम प्रयास करें उसके सुख को भोगने के लिए हम भागी बने। It's like the father and the mother. हम भी ईश्वर को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता और पिता मानते हैं। माता और पिता क्यों अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, क्यों प्रयास करते हैं गाइड करने के लिए? तो हमेशा सही मार्ग पे चलो, जीवन सफलता प्राप्त करने के लिए। एग्री? तो फिर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तो भौतिक दुनिया में है ना, दैट इज ऑन द मटेरियल साइड ऑफ लाइफ। और लाइफ हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज द मटेरियल साइड, सेकंड स्पिरिचुअल साइड। तो जैसे हमारे माता पिता जो है भौतिक
उन्नति के लिए पुश करते हैं, फिर भी हम में संस्कार डालते हैं कि हम हमेशा जीवन में सत्य को धारण करें, सत्य के मार्ग पर चलें, लेट्स बी हॉनेस्ट थ्रू आउट आवर लाइफ. So these are the values which are the spiritual values inculcated in us. और वही ज्ञान वेद में है. ईश्वर ने हमें शरीर दिया इसलिए ताकि हम कर्म करते हुए मोक्ष मुक्ति में जाएं और इस जन्म बंधन के चक्कर से छूट करके हम ईश्वर के सुख में रहें. That's the purpose. धन्यवाद. एक और प्रश्न है, वो बाद में करेंगे. Let somebody else ask. Okay. Swamiji, you said that God is not in a gross form and he's in a subtle form, and he's beyond our sensory perceptions. Now the question is how to realize the God within me. All I have is my sensory perceptions, and when he's beyond my sensory perceptions, how can I realize him within me? Okay, good question. मंत्र में आया था अनेजदेकं मनसो जवीनो नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत. Manaso, man, which is not the gross sensory perception, but subtle perception. ईश्वर ने हमें यंत्र भी दिया है मन के माध्यम से उसको साक्षात्कार करने के लिए. That tool has already been given to us, which we call man in Hindi and Sanskrit. Unfortunately, we have no corresponding word for that. We generally understand that to be the mind, but it's beyond the mind. This tool has already been given to us. And if we also try to get it in a simple way, अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए ना हमें कान चाहिए, ना हमें आंख चाहिए, ना हम उससे चख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं. अंतरात्मा की जो आवाज है, the guidance of the inner voice, the divine guidance, उसको हम किस चीज से हम एहसास करते हैं, हम सेंस करते हैं. It's always through the man, that inner voice, that inner guidance that we can feel. Because we can't see, we can't touch, we can't taste, we can't listen to that. And that inner organ, which is called man, and which is described as the 11th sense in the human body, 5 janendriya, 5 karmendriya, 5 senses of perception and 5 organs of actions. So the 11th one is man. And this is the subtle organ which enables us to connect with Ishwar, God. Just one continuing question, Swamiji. Yes. Right. Within my mind, I always listen to what my parents have told me, what my society has told me, what my religion has told me. But I mean, they're always contradicting. So I don't get to listen one voice which guides me towards the God. It's always a contradiction, and it's like, what we call his mind is a collection of data, and this data is always contradicting, right? This is the function of the brain. Okay. But the function of the inner voice, the inner guide within us, if you listen to that and try to corroborate whatever data and knowledge you've got, you'll be able to sift what is clear and what is to be rejected. Okay. Manu Maharaj has also given us a simple formula. Shruti smriti sadachara shwasya cha priyatmana etat chaturvidham sakshat
Rahu Sakshat Dharma Lakshanam. It says, if you can't access the Shruti, that is the Vedas, then go down to the Smritis, Upanishad and other Shastras. If you can't even go to that, look at common righteous behavior around us. Righteous behavior. Not just listening to one another, because we have the brain, we have the intellect to be able to judge. And when we are able to make the difference between right and wrong, this is the enlightened mind. मेधा बुद्धि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. फिर उसके आधार पे, if even we can't reach that, Manu says, Shwasya cha priyatmana. आत्मा की आवाज सुनो. जैसे उस आवाज को आपको प्रिय चीजों को दिखाई देता है. Not the brain, nor the emotions. You have to put yourself in silence. इसलिए ध्यान करने की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे सीखो. उसको सीखने में समय लगता है, लेकिन that would be able to bring you the benefit of you'll be able to listen to that inner voice, और वो inner voice कभी आपको विचलित नहीं होने देगा. It will always lead you to the right destination. And Shwasya cha priyatmana, this is what it means. That inner voice is always going to lead you to the right path and the right knowledge and the right application of the right knowledge. Thank you. हेलो हाँ जी. स्वामी जी, आचार्य जी. आचार्य जी, मैं आपका ये सुन रही हूँ ईशा उपनिषद के ऊपर, और मेरे पास ये किताब है ईशा उपनिषद के ऊपर. इसमें सारे इंग्लिश में मीनिंग भी दिए हुए हैं, तो इसमें बड़ा अच्छा, अगर किसी के पास है तो वो इसको पढ़ें और देखें. तो आप इंग्लिश में और हिंदी में बता रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है. और नाम बताइए ना ऑथर. या प्रेमनाथ चड्डा, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा. ये येलो पे येलो ओदी है किताब है तेरे को. What is the name of the book? Book's name is Nine Upanishads by Premnath Chadda. It was sitting in my sorry. ये anyway, मैंने साथ साथ थोड़ा मंत्र देखे हैं और उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखा हुआ भी है, तो कोई किसी के पास हो तो वो भी अपने घरों में देख सके, ताकि थोड़ा उनको जल्दी समझ आ सके. तो ये बस, और कोई खास तो नहीं, अभी मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ सारा कुछ. Thank you for the input. हाँ जी, थैंक यू. प्रिंटेड बाय बताइए जरा. प्रिंटेड बाय सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली. मेरा हाँ आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला ग्राउंड, न्यू दिल्ली, वहाँ की है. बहुत पुरानी बुक है मेरे पास. तो So we are reaching near closing time. anyway, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सब कुछ, और this is very nice of way of understanding उपनिषद. हमने कभी देखी भी नहीं ये बुक, मैंने देखी भी नहीं, अभी मैंने उठाई है. मैंने कहा अरे मेरे पास तो पड़ी हुई है, मैं देखूं उसमें क्या लिखा है. तो जो आप मंत्र शुरू से बोले मैं सारे देख रही हूँ साथ साथ में, और हिंदी में लिख रही हूँ कि क्या मीनिंग है उसका. तो किसी के पास हो तो मतलब देख सकते हैं घर में पहले, अपने लेक्चर से पहले भी. थैंक यू. एक पॉइंट है, you have so many versions of the Ishopanishad on the internet, but really you'll get a good interpretation, a good translation. Yeah. So, ये है ना, सॉरी, इसमें ईशा, कहना, कैथा, सब सारे हैं. 9 उपनिषद के नाम भी दिए हुए हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं थे पहले. हम लोगों ने कभी नहीं ध्यान दिया इस चीज के ऊपर. Okay.
So let's Acharya ji, 7 p.m. Acharya ji, हाँ जी, it's Vidyarthi. Can you hear me? हाँ जी, पंडित जी, सब ठीक है। Yeah. Namaste. नमस्ते। I have the PDF copy of that Mataji mentioned, the 9 Upanishad by Premnath Chadha. I have the PDF copy. So if anybody wants it, they can email me and I can share it with them. That's good. So it would be the electronic. Yes. Okay. That's all, Acharya. Yeah, thank you. Thank you for your courtesy. और आचार्य जी एक बात मुझे जो आज का पूरा उसमें मेरे को जो बहुत ही अच्छी लगी, जो आपने कहा कि अपनी फ्रेंडली आई जो है, आप जब कि सभी के साथ आपका व्यवहार उस तरह का, उस भावना से आप जब सभी के साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वापस भी आपको वही वैसी भावनाएं दूसरों से भी मिलेंगी। ये बहुत 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 क्लैरिटी मिली आज इस चीज की, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। Thank you. So let me close this session.